हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और वो हमने डिराइव किए थे बाय यूजिंग ग्राफ्स। ओके, वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और उसकी हेल्प से तीनों इक्वेशन डिराइव किए थे। तीनों इक्वेशन में फिर से याद दिला देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे वही तीनों इक्वेशन हमें डिराइव करने हैं बट यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। क्वेश्चन क्या है देखो, ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की हेल्प से हमें ये तीनों इक्वेशन डिराइव करने हैं, ठीक है। मतलब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। ओके, स्टार्ट करेंगे हम एक्सेलरेशन से। चलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv by dt। ओके, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे अगर मैं dv अलग ले लूँ, मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम, ये dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद का स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। यहाँ पे ए डी टी का इंटीग्रेशन। चलो, अभी क्या करेंगे, अभी हमें लिमिट रखनी है, ठीक है ना। तो लिमिट्स क्या रखेंगे, टाइम लेंगे हम, इनिशियल टाइम को 0 और फाइनल टाइम को t। तो यहाँ पे टाइम की लिमिट रखेंगे 0 टू t। ओके, 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, v0, और t टाइम पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v फ्रॉम v नॉट टू v इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन 0 टू t। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से डायरेक्ट हमने बाहर निकाल लिया और dt का इंटीग्रेशन किया t, लिमिट रख दी 0 टू t। यहाँ पे v माइनस वी नॉट, पहले अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह पे, v की जगह पे। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन किया था हमने विथ रिस्पेक्ट टू v। ओके, सेम वे यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटू क्या करोगे, t माइनस 0, तो ये क्या हो गया, a इंटू टी। अब v हम अलग ले लेते हैं, तो हैंस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया यूजिंग कैलकुलस। क्लियर, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, a इक्वल टू dv बाई dt। ये जो dv है उसको सब्जेक्ट को फॉर्मूला बनाओ, ओके, और dt यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करो dv का, यहाँ पे इंटीग्रेशन करो a dt का। इनिशियल टाइम रख दोगे 0, फाइनल टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और फाइनल वेलोसिटी v। dv का इंटीग्रेशन v, a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक, v नॉट टू v और यहाँ पे 0 टू t। लिमिट्स रख दी और फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। चलो, अभी सेकेंड फॉर्मूला पे आते हैं। सेकेंड हम यूज करेंगे वेलोसिटी। चलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हैंस डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी टी लिख सकते हैं, dx इक्वल टू वी इंटू डी टी लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे इसीलिए कर पाए थे क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल था, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी एक वेरिएबल था, एक तो कांस्टेंट था a। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल है बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वेलोसिटी v और टाइम v।
एक्सेलरेशन होता तो हम बोल सकते थे कांस्टेंट, बट वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, टाइम भी चेंज हो रहा है, दोनों है वो वेरिएबल है, तो हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। मतलब राइट हैंड साइड एक ही वेरिएबल रहे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हम v की जगह पे क्या लिख देंगे, v नॉट प्लस at। v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सपोज आपने 10 मीटर पर सेकेंड से भागना स्टार्ट किया, उसके बाद कहीं पे भी जाओ, आपको बोला जाए कि स्टार्टिंग कौन सी वेलोसिटी से किया था, आप बोलोगे 10, वो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो एक ही वेरिएबल रह गया टाइम, और यहाँ पे भी टाइम तो चलेगा। तो v की जगह पे मैं लिख देता हूँ v नॉट प्लस at और यहाँ पे dt। इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया। इस तरफ वेरिएबल है सिर्फ पोजीशन, यहाँ पे वेरिएबल है सिर्फ टाइम। क्लियर, यहाँ पे वेरिएबल है पोजीशन, यहाँ पे है टाइम। ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो अभी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन v नॉट प्लस at dt। चलो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, इसलिए टाइम की लिमिट 0 टू t, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन है तो 0 टू x। आप यहाँ पे x नॉट टू x भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन को आप कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओरिजिन से, तो मेरे लिए इनिशियल पोजीशन हो गई 0। आप अपनी मोशन स्टार्ट कर रहे हो 1 मीटर से, तो आपके लिए इनिशियल पोजीशन हो गई 1 मीटर। मतलब यहाँ पे आप लिमिट रख सकते हो x1 टू x2, 0 टू x, x0 टू x, कोई भी। क्लियर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें चाहिए, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन 0 ले रहा हूँ, फाइनल पोजीशन x, तो x माइनस 0 वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर जो x है वो पोजीशन नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। चलो dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू x, लिमिट रख दी। v नॉट कांस्टेंट है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, dt, dt का इंटीग्रेशन t प्लस a कांस्टेंट है, समझना, v नॉट कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाइड है dt, और वो dt का इंटीग्रेशन हो रहा है t। हम यहीं पे लिमिट लगा देते हैं 0 टू t, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट t का इंटीग्रेशन t²/2, पता है ना फॉर्मूला, 0 टू t, ठीक है ना। x टू पावर n का अगर इंटीग्रेशन करो तो x टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सेम वे यहाँ पे मैंने t का इंटीग्रेशन किया तो t टू पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1, इसलिए आया t²/2। यहाँ पे लिमिट्स लगा देते x माइनस 0 इक्वल टू v नॉट इंटू t माइनस 0 प्लस हाफ, देखो ये बाहर निकाल दिया, a b एज इट इज। एक बार t की जगह पे t रखना है, एक बार t की जगह पे 0 रखना है। तो मतलब सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया x इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, v इक्वल टू वी नॉट प्लस at, x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर से यहाँ पे मैं रिवीजन करा देता हूँ, वेलोसिटी से स्टार्ट करोगे, v इक्वल टू dx बाई dt, dx इक्वल टू v इंटू dt। राइट हैंड साइड पे दो वेरिएबल है, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए v की जगह पे लिख दिया v नॉट प्लस at, जो इक्वेशन 1 था हमारा। क्लियर, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, यहाँ पे 0 टू x, यहाँ पे 0 टू t, ठीक है। x dx का इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ पे v नॉट अकेला था बट मल्टीप्लाइड था dt के साथ, तो v नॉट बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t। यहाँ पे at और वो मल्टीप्लाइड है dt के साथ, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया,
टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट लगा दी 0 टू टी। यहाँ पे x माइनस 0 रख दिया, यहाँ पे v नॉट इंटू टी माइनस 0, यहाँ पे हाफ a, ये हाफ है ना, डिवाइड बाई 2 है, वो कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, हाफ a और टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि एक बार मैंने t की जगह पे t रखा, एक बार t की जगह पे 0 रखा है। तो फॉर्मूला मिल गया x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दो फॉर्मूला हमारे डिराइव हो चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेगा वो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेम में हम थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन डिराइव कर ली है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अभी थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट हमने डिराइव किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, उससे स्टार्ट किया था, पता है ना, एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख के। सेकेंड हमने स्टार्ट किया था वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। थर्ड डिराइव करना है हमें फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके। एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या है, डी वी बाई डी टी। अब आपको भी पता है कि थर्ड जो इक्वेशन है उसमें एक्सेलरेशन है, पोजीशन है, मतलब एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन लेना है, चलो वेलोसिटी है, टाइम नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल आपको पता होगा, यहाँ पे मैं डी वी बाई डी एक्स कर दूँ, मुझे एक्चुअल में चाहिए डी वी बाई डी टी, क्योंकि ये फॉर्मूला है उसकी वैल्यू में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। तो डी वी बाई डी टी चाहिए, वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे रख दिया थोड़ा क्रॉस में, डी एक्स से डिवाइड किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। मतलब आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना चाहते हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन कर दो और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, चलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो इनिशियल फॉर्मूला और फाइनल फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, dx से मल्टीप्लाई हुआ है तो dx से डिवाइड भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स इंटू, ये देखो dx बाई डी टी को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन में हमें टाइम नहीं चाहिए था, निकल गया, ठीक है। अब ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, dx को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v dv एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। हैंस मैं लिख सकता हूँ a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है x, राइट हैंड साइड पे v, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन x, ठीक है। ये हमने लगा दी लिमिट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू v अगर आप इंटीग्रेशन करो तो वी स्क्वायर बाई 2, वी नॉट टू v, ठीक है। लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे x माइनस 0, यहाँ पे मैं 1/2 कॉमन निकाल लूँ, अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर। एक बार v की जगह पे v लिखना है, एक बार v की जगह पे वी नॉट, तो ये बन गया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2ax, हैंस 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3.3 का सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मिला v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, a इक्वल टू क्या करना है, dv बाई डी टी। खास यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है, मतलब dv बाई डी एक्स करके dx बाई
dt कर देना है, dx बाई dt को बोल देना है वेलोसिटी v। ओके, इस साइड दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो a dx इक्वल टू क्या बनेगा, v dv। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, a dx v dv, v का इंटीग्रेशन हुआ v स्क्वायर बाई 2, a कांस्टेंट है, dx का x, लिमिट लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल 3.3 का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। एग्जाम्पल 3.4 देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखना है कि हम कोई भी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी उसको नेगेटिव लेने वाले हैं, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। अब ये नहीं देखना है कि एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव और अपवर्ड है वो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि कोई पत्थर को मैं ऊपर की ओर फेंकूँ, ठीक है ना, कोई स्टोन है, सपोज मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ग्राउंड है और यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो जब तक वो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, ऑलवेज ग्रेविटी की हेल्प से एट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो ग्राउंड की ओर लाने की ट्राई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे लेना है नेगेटिव। ठीक है, अभी वही पत्थर जब ऊपर जाके नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, अगर ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है तो नीचे की ओर है तो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा नेगेटिव। हाँ, अगर यहाँ से समझो, अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, ऐसे गया और वापस यहाँ पे आया और आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन, ये हो गई इनिशियल पोजीशन। अभी भी डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है पॉजिटिव। बट टॉप मोस्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा नेगेटिव। ओके, वेलोसिटी नीचे की ओर आ रहा है तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब बोलोगे कि ऐसा क्यों, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड डिक्रीज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो हम पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? हाँ, आप अपने हिसाब से दूसरा साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हो कि जिसमें आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब पॉजिटिव ले लो और अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी है वो नेगेटिव ले लो, चलेगा। ठीक है, बट कोई भी एक सिलेक्ट करके रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है मुझे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। अपवर्ड डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। चलो, अभी ये जो भी क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे हम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। सपोज ये ग्राउंड है और ये हो गई बिल्डिंग, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की ओर हम थ्रो कर रहे हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। चलो, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो हमने पॉजिटिव ली है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर?
ओके, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया था यहाँ से ये डिस्टेंस ये बन जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, और वो हाइट क्या लेनी है हमें, और 25 मीटर। ओके, क्वेश्चन 1, हाउ हाई विल द बॉल राइज। सपोज यहाँ से ये बॉल मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये जो है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, सपोज उसको मैं बोल दूँ x, ठीक है ना। या तो हम ले लेते हैं स्मॉल h, कैपिटल H है वो बिल्डिंग की हाइट है, और स्मॉल h है वो हाइट अटेन्ड बाय गिवन बॉडी। ओके, तो ये स्मॉल h हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन ए के लिए हम ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो, मैक्सिमम हाइट बोला है ना, हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब मैक्सिमम हाइट पे एक और इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बन जाती है 0, यहाँ पे लिख देते एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और एक्सेलरेशन है वो हमें लेना है नेगेटिव, क्योंकि हमने डिसाइड किया था अपवर्ड डायरेक्शन की जितनी क्वांटिटीज है उनको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन लेना है -g, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, h फाइंड करना है तो कर सकते हो। 2ax = v² - v0², ये नॉर्मल फॉर्मूला है। 2 एक्सेलरेशन है -10, x = हाइट h जो हमें फाइंड करनी है, v² मतलब 0² माइनस v0² मतलब ये 20 का स्क्वायर। तो -20 × h = आपको मिला -400, नेगेटिव कैंसिल हो गया दोनों तरफ साइन, और h = आपको मिल गया 20 मीटर। तो ये जो बॉल है उसकी हाइट अगर बिल्डिंग से देखो, बिल्डिंग की टॉप मोस्ट पोजीशन से देखो तो 20 मीटर, और ग्राउंड से देखो तो 20 + 25 40 मीटर। क्लियर, ये आपका हो गया ए का सॉल्यूशन। अभी बी, चलो बी के लिए क्या करना है, तो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब बॉल यहाँ से फिर वापस जब नीचे गिरे तब तक कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। चलो, तो यहां से स्टार्ट किया ना, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे नीचे गिरा, तो ये क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन। ये जो है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। इनके बीच में जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है, वही डायरेक्शन में नीचे आया है। ये तो मैंने थोड़ा आपको ये अलग डायरेक्शन दिखाया ताकि आपको पता चले यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे आया, ठीक है। बाकी एक ही लाइन में वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और उसी लाइन में नीचे गिरा है। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन क्या रहती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव। चलो यहाँ पे मैं एक और इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट x = हमें लेना पड़ेगा ये माइनस ऑफ h, मतलब -25, ये -25 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें मिला x = -25 मीटर। ओके, और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास है, ठीक है।
और फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करो जिसमें डिस्प्लेसमेंट आए, इनिशियल वेलोसिटी आए, एक्सेलरेशन आए, टाइम भी आए। तो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझना कि यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर थ्रो करो या ऊपर की ओर, आपको ये समझना है कि हमारे जो तीन इक्वेशन है, हमारे जो ये तीन इक्वेशन है वो एक टाइप का प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर आप जो डेटा है वो डाल दो, जो डेटा है वो डाल दो, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें वी नॉट की वैल्यू हमें पूछी है, तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो पॉजिटिव वैल्यू डाल दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो नेगेटिव वैल्यू डाल दो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया हुआ है -25। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे गिरा। अब वो कौन से पाथ से कहाँ से होके गया वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो -25 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -25। अब वी नॉट हमें पता है क्या है, देखो यहाँ पे 20, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव। टी हमें फाइंड करना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन लेना है -g मतलब -10, और ये टी फाइंड करना है टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 5 10, पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया -5 इक्वल टू 4t, और ये हो गया -t स्क्वायर। ठीक है। अब t को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया t स्क्वायर -4t - 5 इक्वल टू 0। तो ये आपको सॉल्व करना आता है। t - 5 t + 1 इक्वल टू 0। 5 के ऐसे डिवीजन निकालो कि जिसका सब्ट्रैक्शन है वो क्या बने 4। तो मैंने लिख दिया 5 × 1। ठीक है। जो बिगर नंबर है उसके पास ये साइन रहेगी, और जो स्मॉलर नंबर है उसके पास इसकी ऑपोजिट साइन रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है। तो t इक्वल टू +5 सेकेंड मिलेगा। ओके, और t इक्वल टू क्या मिलेगा -1 सेकेंड। अब टाइम नेगेटिव हो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। अगर टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं था तो फिर ये आया क्यों? अगर टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो फिर ये -1 सेकेंड आया क्यों? उसका भी रीज़न है, समझना कि वो नेगेटिव है, वो पास्ट दिखाता है कि ये जो मोशन हो रही है ना, उसी सिचुएशन में अगर ध्यान दे, अगर उसी सिचुएशन के ऊपर आप फोकस करो, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है समझ लो, बट ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया है, और यहाँ तक आते 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 वेलोसिटी डिक्रीज होके बन गई 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो वापस नीचे गिरा। ठीक है ना। तो ये पोजीशन आने के लिए, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो पोजीशन के लिए पास्ट में जाना पड़ेगा आपको -1 सेकेंड। ठीक है। बट यहाँ पे हम पास्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है 5 सेकेंड। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करो, आफ्टर 5 सेकेंड वो ऊपर जाके नीचे गिरा, और बिफोर 1 सेकेंड वो नीचे होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। बिफोर 1 सेकेंड क्यों? क्योंकि हमें -1 सेकेंड टाइम मिला। यहाँ से हमने टाइम 0 काउंट करना स्टार्ट किया, ये आगे जा रहे हो इसलिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +5 सेकेंड हो गया यहाँ तक आते आते। रिवर्स में जाओ आप, वो जो वीडियो है उसको रिवर्स करो। यहाँ से ये गया 5 सेकेंड से स्टार्ट किया, डिक्रीज हुआ टाइम, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, टाइम हो गया 0। फिर वापस नीचे आओ, नीचे आओ, टाइम हो गया -1। इसलिए आपका एक आंसर आ रहा है -1 सेकेंड, एक आंसर आ रहा है 5 सेकेंड। टेक्निकली दोनों करेक्ट है, बट हम पास्ट में नहीं जा सकते, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हमें रखना है 5 सेकेंड। क्लियर? तो ये हमने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये हमने टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके,
दूसरी भी मेथड है जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वो भी आपको अगर पसंद है तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग से फाइंड किया है और यहाँ से नीचे आने का टाइम अलग से फाइंड किया है, फिर दोनों टाइम का एडिशन कर दिया है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में कॉपी कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ए का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन वहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे। क्लियर? ओके। तो जो मैंने वो एग्जाम्पल 3.3 कराया और ये एग्जाम्पल 3.4, 3.3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। 3.4 भी एक बार समझ लो, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।